हाय हेलो नमस्ते। आज हमारे शो में आए हैं मुंबई के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी। सबसे पहले हम हमारे स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते। और चलिए जान लेते हैं आज टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी से। बहुत बार ऐसा भी मैंने सुना है कि अराउंड 80 प्लस जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो भी टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को साइकिलिंग का शौक़ होता है या स्विमिंग का शौक़ होता है, तो वो आराम के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद योग करना या एक्सरसाइजेस करना कितना बेटर रहेगा उनके लिए? अगर ओल्ड एज पेशेंट्स अगर देखें तो वी कॉल इट एज अ सेकंड लाइफ, लाइक सेकंड जर्नी और सेकंड इनिंग्स यू कैन कॉल इट एज। और आजकल जो ओल्ड पेशेंट्स को अगर देखें तो उनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कुछ 15-20 साल पहले देखें तो ओल्ड पेशेंट्स यूजुअली नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, बट नाउ दे आर इन्वॉल्व इन मोर एंड मोर. दे आर रनिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैवलिंग, डूइंग trekking, all those. So after knee replacement they can do almost all the activities which were they been doing before the surgery. अगर कुछ एग्जाम्पल के तरह के जैसे तो मेरी ही बिल्डिंग में मैंने कुछ पेशेंट्स जो ऑपरेट किए हैं, वो like 78 years old lady, I daily see her doing swimming at 6 o'clock. She's jogging after that. Then she goes to the gym. She runs on a treadmill. She once or twice a week she indulges herself in a yoga activities. Actually, she is a yoga instructor. So after surgery, अगर आपका will है, आपका उतना एफर्ट्स डालने का स्ट्रेंथ है, तो यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हैं और करने की इच्छा रखते हैं। एक तरफ ऐसे पेशेंट है और दूसरी तरफ ऐसे पेशेंट है कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि मेरे जो नेचुरल जो नी है वो निकाल के वो जो आर्टिफिशियल नी लगाएंगे तो उसके बाद मैं तो चल ही नहीं पाऊँगा या चल ही नहीं पाऊँगी। तो मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये हमारे लिए तो बहुत कॉमन है कि ये जो आपने पेशेंट्स का डिस्क्राइब किया कि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। अगेन मैं इसमें थोड़ा सोशल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है कि डॉक्टर आपका नॉर्मल नी पूरा नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है। इट्स अ मिस नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एज ए रीसरफेसिंग। तो भगवान ने जो कार्टिलेज कुर्चे बोलते हैं, जो गादी या मेनिस्कस बोलते हैं, लिगामेंट से, वो आपने ज़िंदगी में यूज़ कर करके ख़राब हो गए। इट इज़ लाइक एन टायर्स ऑफ अ व्हीकल। अगर वो गाड़ी का पहिया अगर घिस गया है तो आपको रिप्लेस करना है। सेम है, वी आर नॉट रिप्लेसिंग योर नॉर्मल नी। आपका जो नी है, जो बोन है, जो लिगामेंट्स, मसल्स, सब स्किन वही है, हम सिर्फ उसको कैपिंग कर रहे हैं। तो ये पहला जब भी पेशेंट समझेगा कि ये नी रिप्लेसमेंट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो ये बहुत सारे पेशेंट इसको समझ लेते हैं, देन दे एक्सेप्ट इट एंड गो फॉर द सर्जरी एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, पेन रिलीफ हो जाता है, डिफॉर्मिटी रिलीफ हो जाती है एंड उनकी एक्टिविटीज़ बहुत हद तक बढ़ जाती है। पर बहुत सारे केसेस में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आने के लिए बहुत लंबा समय जाता है। मतलब शुरू होती है नी की इश्यूज़ अराउंड 50-55 के एज में, लेकिन आते हैं 80-75 के एज में। तो इतना लेट करना कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या हो सकता है, और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी का रेट कैसा हो सकता है फिर? अगर देखें तो यस, अगर आप अर्ली इसको डायग्नोस करें, जैसे मैंने बताया कि अगर आप जल्दी डायग्नोस करें तो शायद आपको सर्जरी ना लगे या रिलेटिवली छोटे से इसमें आपका काम हो जाए। जैसे कि अगर आपको अपने आर्थराइटिस को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस किया तो आप थोड़ा उसको विथ मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शंस, आजकल कुछ स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस आए हैं, पीआरपी इंजेक्शंस आए हैं या जेल के इंजेक्शन से, उससे आपका आर्थराइटिस बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है।
अगर उससे भी आगे जाके देखें तो आर्थ्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन वाले सर्जरी से भी बहुत हद तक पेशेंट्स का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है कि ऑस्टियोटोमी सर्जरी, जैसे कि अगर किसी का पैर टेढ़े है और वो जल्दी ही डॉक्टर को अप्रोच करे तो हम लोग उसको वो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं, मतलब वी मेक अ स्मॉल कट एंड जस्ट चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द लेग। और उसके हद से तो बहुत सारा आपको 8-10 साल तक तो आर्थराइटिस आपका डिफर हो सकता है। यही चीज़ अगर आप और खींचते गए एंड इफ़ यू गो इन अ लेट स्टेज लाइक 75 और 80 ईयर्स एज, तभी जाके आपको समझना है कि तभी आपकी मेडिकल हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, तो यू आर इनवाइटिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस। अगेन आप उतने एक्टिव नहीं हैं, आपके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो रिकवरी में भी टाइम लग सकता है। सो ये थोड़ा सा समझने की बात है पेशेंट्स और इसमें एज अ डॉक्टर हमें भी एक पब्लिक अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने देखा डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल जी ने हमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको और भी जानकारी जाननी है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।